बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मज़ेदार सी रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जो कि है चना दाल चाट विद सॉफ्ट कचौरी। बहुत ही यम्मी डिलीशियस और हेल्दी रेसिपी है इफ्तारी के लिए। बहुत मज़े की और बहुत ही सिंपल इसकी रेसिपी है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए हमें चाहिए 1 कप चने की दाल और 2 कप आलू। सबसे पहले आप दाल को अच्छे से वॉश करके इसको 2 घंटे के लिए भिगो दें। आलूओं को सेंटर से कट करके इसको बॉईल कर लीजिए। देखिए दाल को भीगे हुए यहाँ 2 घंटे हो गए हैं। अब इसमें 2 गिलास पानी डाल के आप इसको बॉईल करने के लिए रख दें। जब तक दाल बॉईल हो रही है आप पोयों का आटा गूंद लें। यहाँ मैंने 2 कप मैदा लिया है, 2 चमचे सूजी, 2 चमचे घी, आधा चमचा नमक और 1 पिंच बेकिंग पाउडर। अब आप आटे में तमाम चीज़ें ऐड कर दें, सूजी, नमक, घी और बेकिंग पाउडर, और इन सब चीज़ों को आप अच्छे से पहले मिक्स कर लें। तो ये तमाम चीज़ें जो है आटे में अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएं और आटे को गूंदते जाएं। आटा आपने हल्के हाथ से गूंदना है, बहुत ज़्यादा आपने इसको सख्त नहीं करना, सॉफ्ट गूंदना है। इससे बहुत ही अच्छी पोइयाँ फ्राई होती हैं। देखिए तकरीबन बस ये गूंद गया है, अच्छे से सेट हो गया है। अब आप इसको कवर करके आधे घंटे के लिए सेट होने के लिए रख दें। चेक कर लेते हैं कि दाल बॉईल हो गई है। देखिए दाल यहाँ अच्छे से बॉईल हो गई है, बिल्कुल रेडी है। इसको बाउल में निकाल लेते हैं। चना दाल चाट रेडी करने के लिए हमें चाहिए 2 स्पून इमली का रस, 1 चमचा चाट मसाला, 1 चमचा कुटी हुई मिर्चें, आधा चमचा नमक। मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा ले सकते हैं। 1 प्याज, 3-4 हरी मिर्चें, हरा धनिया, इनको मैंने बारीक कट कर लिया। आलू भी बॉईल हो गए थे, उनको भी मैंने बारीक कट कर लिया। अब सबसे पहले आप दाल में आलूओं को ऐड कर दें। उसके बाद आप इसमें इमली का रस ऐड कर दें, प्याज, हरा धनिया और हरी मिर्चें ऐड कर दें, और लास्ट में आप इसमें तमाम मसाले ऐड कर दें। देखिए मज़ेदार सी चना दाल चाट बनके बिल्कुल रेडी है। बहुत ही मज़ेदार होती है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए अब पूरियों को फ्राई कर लेते हैं। आटा भी देखिए अच्छे से सेट हो गया है, कितना सॉफ्ट हुआ है ये। अब आप सबसे पहले थोड़ा सा आटा नीचे डस्ट कर लीजिए ताकि आटा नीचे लगे ना, और साथ ही आप ऑयल को भी गर्म होने के लिए रख दें। आटे को आप अच्छे से सेट कर लें पहले हाथों से, उसके बाद आप उसको बेलन से बेलें। बेलन पे भी आप थोड़ा सा आटा जो है लगा लें ताकि वो चिपके ना। अब आप इसको बेलते जाएं। आपने बेलना इसको इतना है कि ना ये बहुत ज़्यादा पतला हो ना ही बहुत ज़्यादा मोटा हो। देखिए यहाँ मैंने इसको बेल लिया है और गोल शेप पर मैंने यूज़ किया है। अब आप इसके कट लगा लीजिए। तमाम कट्स लगाने के बाद आप इसके जो एक्स्ट्रा पीसीज हैं वो निकाल लें ताकि ये इजीली जब हम इसको उठाएं तो ये आपस में चिपके ना। देखिए इस तरीके से यहाँ मैंने तमाम एक्स्ट्रा पीसेस को निकाल लिया है। देखिए इस तरह का इसका होना चाहिए, नहीं ये बहुत ज़्यादा पतली है और नहीं बहुत ज़्यादा मोटी है। ऑयल अच्छे से गर्म होना चाहिए। आप इसको ऑयल में डालने के बाद हल्का हल्का सा आप इसको स्पून से प्रेस करते जाएं। देखिए कितनी ज़बरदस्त सी फुली फुली सी हमारी पूरी बन के रेडी हुई है। इसी तरीके से आप तमाम पूरियों को फ्राई कर लीजिए। बहुत ज़बरदस्त सी पूरी देखिए बन के बिल्कुल रेडी है। आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी है आप लोग कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मज़ेदार सी चना चाट पूरी एंजॉय कीजिए। मिलते हैं किसी और न्यू अच्छी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।